अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुंतहास रिएक्शन। वेलकम करती हूँ आपको। आज के रिएक्शन में बात करेंगे आज सदाकत सियाल फैमिली के हवाले से कि सदाकत सियाल जो है हनीमून पे इस तरह क्यों गए। किरण भाभी की ओवर एक्टिंग और साथ में आसिया बाजी जो कि सदाकत सियाल की बहन है वो कबाब में हड्डी क्यों बनी। इन तमाम टॉपिक्स पे मैं आज बात करूँगी। अभी रिसेंटली सदाकत सियाल अपनी वाइफ, अपनी बहन, अपने भाई और भांजे के साथ मरी का टूर करके आए हैं और जनाब उसकी तमाम वीडियोस हमारे साथ उन्होंने शेयर की है कि वो मरी, नथिया गली, यूबिया सारी जगह घूमने गए। फर्स्ट टाइम किरण भाभी इस ट्रिप पे गई, यानी फर्स्ट टाइम उन्होंने नॉर्दर्न एरियाज़ को देखा है। उसके बाद जनाब यहाँ पे काफ़ी सारे देखने वालों ने सदाकत सियाल को और किरण भाभी को ट्रोल किया और उसका जो रिज़ल्ट ये आया कि आखिर में तंग आके किरण भाभी और सदाकत साहब ने वीडियो बना दी तमाम व्यूअर्स को जवाबात देने के लिए कि आप लोगों ने इतने इतने बैड कमेंट्स किए। अच्छा, मैं जब इस वीडियो को मैंने देखा तो फिर मैंने उनकी बाकी तमाम वीडियोस देखी। मैंने कहा मैं भी देखूं, फिर उसके हवाले से मैं बात करूंगी। तो यहाँ पे जब मैंने उनकी वीडियो देखी तो मुझे पता चला कि ये हनीमून नहीं था। ये हनीमून इसलिए नहीं था क्योंकि ये फैमिली के साथ जाना चाहते थे। बेसिकली कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि वाकई ही ऐसे अननोन जगहों पे जाने से खौफज़दा होते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि उनको इस चीज़ का पता है सदाकत को कि मेरी बीवी यंग है, मैं भी खुद यंग हूँ, अगर हम अकेले जाएंगे जबकि हमें तो कुछ भी नहीं वहाँ पे पता। इसीलिए वो अपने साथ अपने बड़े भाई को, अपनी बहन जिन्होंने उन्होंने भी नहीं देखा हुआ था, आसिया सिस्टर ने भी नहीं देखा हुआ था, वो भी फर्स्ट टाइम गई हैं, लेकिन लोगों ने उनको काफ़ी हद तक इस चीज़ को लेकर ट्रोल किया। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे रखना चाहूँगी अपने देखने वालों पे कि कुछ ऐसे तेज़ तर्रार हमारे यूट्यूबर्स हैं लाइक इकरा कंवल, डकी, इस उन लोगों से कोई ऐसे सवालात क्यों नहीं करता, क्योंकि वो तो बहुत बहुत ज़्यादा मिलियन उनके सब्सक्राइबर हैं, व्यूज़ हैं। उनसे इस तरह के भोंडे सवालात क्यों नहीं किए जाते। जो एक डिसेंट फैमिली, सीधी सादी फैमिली जिसको ये कह के लोग बुलाते हैं कि ये पेंडू फैमिली है, बेसिकली वो पेंडू नहीं है, वो उनसे ज़्यादा एजुकेटेड है। जो कि इकरा कंवल हो गई या डकी हो गए, उनको पता है कि उनकी हदूद क्या है, उन्होंने किस तरीके से चलना है। जिस तरीके से वो गए हैं और बहुत मेरी नज़र में, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी जो पर्सनल जो मेरा रिएक्शन मैं इस बात पे दूंगी कि बहुत अच्छा किया कि वो अपनी बहन को उन्होंने साथ रखा। ये उनकी मोहब्बत है, ये उनका प्यार है। जिसने भी कहा कि बहन को क्यों साथ लेके गए, तो उसकी सोच को मैं कहूँगी तौबा, तौबा आपकी सोच। कि मतलब अगर कोई भाई अपनी बहन का ख्याल रखता है, अपने भांजे को साथ लेके जाता है, तो ये उसका प्यार है, ये उसकी इज्जत है। अब उसको अगर साथ लेके जाएंगे तो क्या अपनी बहन से क्या ये दो बंदों का खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकेंगे। इस पे भी लोगों ने ट्रोल किया कि बहन को साथ लेके गए, बहन का कितना हिस्सा बना, बहन ने कितने पैसे दिए। तो लोगों को शर्म नहीं आती कि किस तरीके के सवालात करते। अब कुछ लोग मुझ पे आके ये बात करेंगे कि आप क्यों इस फैमिली की इतनी फेवर कर रही हैं, आप क्यों इनके बारे में अच्छा अच्छा बोल रही हैं। देखिए, मेरा काम है रिएक्शन देना। जहाँ अच्छा होगा मैं गुड रिएक्शन दूंगी, जहाँ बुरा होगा वहाँ पे मैं बैड रिएक्शन दूंगी। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ बैड नज़र नहीं आया। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी कल्चर हो गया या हमारे इस्लामी तसव्वुरात हो गए, हमारे इस्लामी रूल्स हो गए, उसके हवाले से मुझे इस बात का जवाब आप लोगों से भी कमेंट सेक्शन पे चाहिए। कहीं पे भी हमें हनीमून का कोई तसव्वुर मिलता है, कोई हमें कोई कोई पास्ट में जाके कोई हमारे उधर कोई हनीमून का कहीं से भी मिलता है। हनीमून हमारे जो मज़हब है, हमारा जो पाकिस्तानी कल्चर है, उसमें कहीं भी हनीमून का कोई तसव्वुर नहीं। ये सब बनी बनाई एक वेस्ट के, वो जो कहते हैं ना, वेस्ट के रूल्स है। ये वेस्ट की इजाद की हुई रस्में हैं, हमारी रस्में ये नहीं है हनीमून। बेसिकली हमारी जो बुनियाद है वो निकाह है और उसके बाद वलीमा है जो सुन्नत है, और उसके बाद मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हनीमून पे जाना इम्पॉर्टेंट नहीं है। घर में रह के भी आप एक दूसरे को जान सकते हो। तो यहाँ पे वो जो पिकनिक करने गए हैं या टूर करने गए हैं, तो उसका भी लोगों ने उनको इतना मजाक बनाया कि हनीमून ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। और जनाब, अब एक बंदा जो फर्स्ट टाइम ऐसी जगहों पे जा रहा है जो उसने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी, और अगर वो वहाँ जाके खुश हो रहा है, घोड़े की राइड्स ले रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है, तो उस पे भी लोगों ने ट्रोल किया किरण को कि किरण जो है वो ओवर एक्टिंग की दुकान है, किरण ओवर एक्टिंग कर रही
रही है, आसिया भाभी जो है वो बीच में कबाब में हड्डी बनी हुई हैं और इनको मिलने नहीं दे रही। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं पे इंसान को कुछ अच्छी चीज़ें देख के खुश भी होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं अगर आप लोगों के साथ अच्छी बात कर रही हूँ, तो मुझे भी आके लोग ट्रोल करेंगे कि आप क्यों इनकी इतनी फ़ेवर कर रही हैं। पहली बात तो ये कि हनीमून कोई ज़रूरी नहीं है। हनीमून जो है वो वेस्ट का बनाया हुआ एक रस्म है, बे भोंडी रस्म है मैं तो कहूँगी। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में मैं आपको बताती हूँ कि हम शादी के बाद कहीं भी नहीं गए थे। मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हो गए थे, तो उनके साथ मैं फर्स्ट टाइम मरी गई थी। तो वो क्या मेरा हनीमून हो गया? अब मैं बोलूँ कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के जाऊँगी। अब यहाँ पे मैंने कई बार आपको पता होगा, मैंने काफ़ी मिंटू फैमिली पे भी बनाई है वीडियोज़। तो मैं इस चीज़ पे ऐतराज़ करती हूँ कि जब अल्लाह ताला ने उनको 2 बच्चे दिए हुए हैं, तो उनको इस उम्र में ये हनीमून क्यों सूझता है? भई मियाँ-बीवी अकेले जा रहे हैं, तो उसको तसव्वुर किया जाता है हमारे पाकिस्तानी उसके हिसाब से कि भई ये रूल वो है, हनीमून है। भई जब आपके बच्चे हो गए, आप अपने बच्चों को लेके मरी जाएँ, या आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, आप अपने बच्चों को लेके जाएँ। अब यहाँ पे मैं कहूँगी मिंटू फैमिली से अच्छी फिर सदाकत सियाल की फैमिली हो गई, लियाकत भाई की फैमिली हो गई, जो कि अपनी फैमिली को तो साथ रख रही है। अब यहाँ पे किरण भाभी को इस चीज़ को लेके ट्रोल किया गया कि वो आसिया भाभी जो है ना, वो ज़बरदस्ती उनके साथ गई हैं। यानी वो किरण भाभी ने मुँह बनाया हुआ था, आसिया बाजी बीच-बीच में घुस रही थी। इस तरह के ना अजीब-अजीब सवालात किए हैं, और फिर उनकी मासूमियत पे मज़ाक उड़ाया जा रहा है कि ऐसी चीज़ें क्यों ली गई, ऐसी चीज़ें क्यों ले गई। नहीं, वैसी चीज़ें लेनी चाहिए थी जो इकरा कंवल आपको दिखाती है शॉपिंग, उस तरह की शॉपिंग करनी चाहिए थी। और जो इकरा कंवल जिस तरह की ड्रेसिंग करती है, इस तरह की ड्रेसिंग किरण भाभी को करनी चाहिए थी। जहाँ पे सिंपल और अच्छे लोग नज़र आते हैं, वहाँ पे भी लोग नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जो आजकल का दौर चल रहा है ना, मैं समझती हूँ कि ज़्यादातर हमारी जो मेजॉरिटी है, चाहे पाकिस्तानी हो, इंडियंस हो या आउट ऑफ कंट्री के हो, वो इकरा कंवल जैसी वल्गैरिटी फैलाने वाली जो औरतें हैं, शायद उन्हीं को पसंद करते हैं। और जो मासूम लोग होते हैं, उनको लोग ट्रोल करना शुरू कर देते हैं कि वो मरी तक भी चले गए तो क्यों चले गए? हनीमून मनाया तो बीच में कबाब में हड्डी क्यों चली गई? आसिया भाभी के नवालों को गिना गया, और साथ में उनके होटल को लेके भी मज़ाक बनाया गया कि इतने गंदे होटल में रह रहे हैं। भई होटल में रह रहे हैं, मैं यहाँ पे काफ़ी, आप लोगों को पता होगा कि मैं इस चीज़ के हवाले से बात करती हूँ कि पाकिस्तान में इस वक़्त इतनी ज़्यादा महँगाई है, हालात इतने ख़राब हैं। जहाँ कहीं मैं चीज़ देखती हूँ, जैसे दिखावे वाली चीज़ देखती हूँ, शो ऑफ वाली चीज़ देखती हूँ, तो मैं ज़रूर उसके हवाले से बात करती हूँ कि खुदारा इतनी महँगाई के दौर में ये शो ऑफ ना करें। दूसरा, जो जिसके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो वो एहसास महरूमी का शिकार होगा ये सब चीज़ें देख के। अब यहाँ पे जो अच्छी चीज़ भी की जा रही है ना, उसको भी गलत वे में लिया जा रहा है। अगर वो अपने पैसों को सेव करने के लिए एक सस्ते से होटल में रहें, नींद अच्छे होटल में भी आ जाएगी, नींद सस्ते होटल में भी आ जाएगी। अब यहाँ पे इसको अच्छे पॉइंट से लेना चाहिए कि अगर उन्होंने अपने लिए एक सस्ता-सा मरी में या एबटाबाद, जहाँ भी वो लोग रुके हैं, वहाँ पे उन्होंने अच्छा-सा नहीं होटल लिया, सस्ता होटल लिया, तो ये भी आप लोगों के लिए, हमारे लिए गुड मैसेज होना चाहिए कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अच्छा लें या बुरा लें। मगर पाकिस्तान के हालात को देखते हुए, जो हमारे इस वक़्त हालात हैं, मैं कहूँगी सदाकत फैमिली ने जो होटल लिया, बहुत अच्छा लिया। देखने वाले काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो ये सब चीज़ें अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। और सिंपल सा एक टूर था, कोई शोशा नहीं थी, कोई शो ऑफ नहीं थी। इस चीज़ को भी फ़ोकस करें, इस चीज़ को भी देखें कि उन्होंने आपके साथ कोई इकरा कंवल जैसे जाने से पहले शॉपिंग करने जा रही हैं, वहाँ जाके शॉपिंग कर रही हैं, ये लेना है, वो लेना है, ब्रांड्स पे जाना है, ये करना है, वो करना है। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो यूथ है, हमारी जो यंग बच्चियाँ हैं, हमारे बच्चे हैं, वो इन चीज़ों को देख के ख़राब होते हैं। अब इस सदाकत सियाल की फैमिली व्लॉग में देख के बच्चों ने क्या बिगड़ना है? क्या ख़राब होना है? वो ये देखेंगे कि ये भी किफ़ायत-शुआरी से चल रहे हैं, इसको किफ़ायत-शुआरी कहते हैं कि अगर आपके पास अच्छा ख़ासा पैसा है भी, लेकिन आप उस चीज़ को नींद, भई आपने पूरा दिन तो होटल के कमरे में नहीं रुकना था। आपने तो जस्ट रात को सोने के लिए वहाँ आना था, सुबह उठते और अपना घूमने-फिरने चले जाते। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने अपने थोड़े पैसे बचाए, देखने वालों को भी खुश किया, लेकिन उस चीज़ पे भी लोगों ने इनको ट्रोल किया। तो भई ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे सदाकत सियाल फैमिली को कहूँगी
कि आप जितनी मर्ज़ी बैठ के वीडियोज़ बना लें, आप अपने व्यूअर्स को तसल्ली दे दें, जवाब दे दें। लेकिन भाई ये सोशल मीडिया की दुनिया है, हम जैसे जो पूरा अपने आप को कवर करके भी बैठे हुए हैं और यहाँ पे कोई वल्गैरिटी भी नहीं दिखा रहे, सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, गलत को गलत बोलते हैं, सही को सही बोलते हैं, उस पे भी हमें ट्रोल किया जाता है, हमें आईने दिखाए जाते हैं, हमें बोला जाता है हम अपना कंटेंट बनाएँ। यानी ज़बरदस्ती हर चीज़ लोग इस तरीके से बात करते हैं कि ज़बरदस्ती। तो भाई मेरा कंटेंट रिएक्शन है, रिएक्शन था, कुछ अरसे से बना था और उसके बाद जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं कोशिश करूँगी कि मैं रिएक्शन ही रखूँ। वैसे मेरे देखने वाली जो मेरी सब्सक्राइबर हैं मैं उनसे एक छोटा-सा ना ओपिनियन लेना चाहूँगी यहाँ पे कि क्या मुझे अपना चैनल बंद कर देना चाहिए? बस मैं ये पूछना चाहूँगी। तो मैं लूँगी आप लोगों से आज के रिएक्शन से इजाज़त। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।